क्या आपको भी अमीर बनने में ज़्यादा टाइम लग रहा है? क्या आप भी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रहे हो? क्या आप भी अपने फिनेंशियल गोल्स एंड फिनेंशियल फ्रीडम तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। फर्स्ट स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी में हम अपनी बढ़ती हुई कमाई के साथ अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाते रहते हैं। आपको अपनी कमाई को, अपने एसआईपी के अमाउंट को हर साल मिनिमम 10% से तो ग्रो करना ही चाहिए। इससे आप कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। अर्ली ईयर्स में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में आपको सिग्निफिकेंटली हायर कॉर्पस मिलेगा। स्टेप अप एसआईपी से आपका लाइफस्टाइल भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर आपको कोई बोनस या अनएक्सपेक्टेड इनकम मिले तो आप उसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अपने स्टेप अप परसेंटेज को कम से कम इन्फ्लेशन रेट जितना तो रखना ही चाहिए। सेकंड, इन्वेस्टिंग इन डिप्स एंड करेक्शंस। जब लोग पैनिक में आकर स्टॉक्स बेच रहे होते हैं तो वो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि उस टाइम आप क्वालिटी स्टॉक्स कम प्राइस में ही खरीद सकते हैं। आपको डिप्स एंड करेक्शंस में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करेक्शन के बाद मार्केट में रिकवरी आनी ही है। बस उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट क्वालिटी स्टॉक्स या क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स में होनी चाहिए। डिप्स या करेक्शंस में आप नई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं या अपनी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके पास कैश रिजर्व्स हो। सो आप अपना 100% पैसा इन्वेस्टेड मत रखो, कुछ हिस्सा आप कैश में रखो। आप डिप्स एंड करेक्शन के टाइम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी कर सकते हैं, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स को बेचकर ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। थर्ड, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड सेक्टर्स। मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज ग्रोथ के इनिशियल या मिड स्टेजेस पर होती है, जहां इनके एक्सपेंड करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको ऐसे सेक्टर्स एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अगले 5 से 20 साल बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। स्मॉल कैप एंड मिड कैप में मल्टीबैगर स्टॉक्स मिलने की भी ज्यादा चांसेस है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड फंड्स में रिस्क एंड रिटर्न्स लार्ज कैप की तुलना में ज्यादा होता है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड फंड्स में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दे सकते हैं। फोर्थ, सनराइजिंग एंड ग्रोइंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना। सनराइजिंग एंड ग्रोइंग सेक्टर वो है जो तेजी से ग्रो हो रहे हैं या जो तेजी से ग्रो होने वाले हैं। इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को आउट परफॉर्म करने का चांस बढ़ा सकते हैं। आप ये देखो कि कौन से ट्रेंड्स फ्यूचर में डिमांड क्रिएट करेंगे, जैसे कि ईवी, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक एंड फिनटेक। हमारी गवर्नमेंट जिन सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है, जिन सेक्टर्स पर फोकस कर रही है, उन सेक्टर्स में भी नियर फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। सनराइज सेक्टर्स के स्मॉल कैप एंड मिड कैप की अच्छी कंपनीज में अर्ली एंट्री ज्यादा रिटर्न्स दे सकती है। ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो जिनकी डिमांड अगले 10 से 20 साल बहुत ज्यादा रहने वाली है। फिफ्थ, लेवरेज का यूज करना। लेवरेज एक पावरफुल टूल है जो आपके शेयर मार्केट रिटर्न्स को बूस्ट कर सकता है। लेवरेज का यूज कई तरीकों से किया जाता है, लाइक मार्जिन ट्रेडिंग, जिसमें आप ब्रोकर से लोन लेकर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स, जिसमें हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करते हैं। लेवरेज का यूज करके हम छोटी कैपिटल पर भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन याद रहे इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। आप लेवरेज का स्मार्टली यूज करो, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का यूज जरूर करो, नहीं तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सिक्स्थ, रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी। आप अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहो और जरूरत पड़ने पर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करो। हर इन्वेस्टर का एक आइडियल एसेट एलोकेशन होता है, लाइक 70% इक्विटी और 30% डेट। अगर मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से ये एलोकेशन 80-20 या 60-40 हो जाए तो रीबैलेंस करके इसे वापस टारगेट एलोकेशन पर ले आओ। अगर फंडामेंटल रीजंस के चलते आपके द्वारा इन्वेस्टेड स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उसे सेल करके आप ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा इन्वेस्टेड स्टॉक्स में पीई रेशियो या अदर वैल्यूएशन मैट्रिक्स ओवरबॉट सिग्नल दे रहे हैं तो वहां आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन रीबैलेंस करते टाइम आप टैक्स इम्प्लीकेशंस का ध्यान जरूर रखो। अगर मार्केट में बबल है तो इक्विटी का एक्सपोजर कम किया जा सकता है और डेट या सेफर एसेट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, और जब मार्केट बॉटम पर हो तब इक्विटी एक्सपोजर इंक्रीज किया जा सकता है। सेवंथ, लमसम इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट क्रैश। मार्केट क्रैश में इन्वेस्ट करना हाई रिस्क हाई रिवार्ड अपॉर्चुनिटी है। इकोनॉमी स्लो डाउन, हाई इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट हाइक्स,
ज्योग्राफिकल टेंशंस और कॉर्पोरेट अर्निंग्स का स्लो डाउन होना, ये सब मार्केट क्रैश के अर्ली साइंस है। सो आप कैश रिजर्व्स जरूर रखो ताकि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सको। अगर मार्केट क्रैश में आपको लगता है कि इस लेवल से अभी मार्केट और गिर सकती है, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट एक बार में ही ना करके पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करो ताकि आपको एक अच्छा एवरेज बाइंग प्राइस मिल जाए। मार्केट क्रैश में ज्यादातर लोग पैनिक सेलिंग में आकर अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस में सेल कर देते हैं, और वही दूसरी तरफ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स क्रैश में लमसम इन्वेस्ट करके बड़ी वेल्थ क्रिएट करते हैं। एट्थ, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें करंट ट्रेंड के अपोजिट इन्वेस्ट करना होता है। जब मार्केट में फियर या पेसिमिज्म है तो बाय करो, और जब मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस हो तो सेल करो। इसके लिए आप मार्केट सेंटिमेंट्स देख सकते हो, लाइक फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का एनालाइज करो, मार्केट का सेंटिमेंट देखो। इसमें सेक्टोरल ट्रेंड्स के अगेंस्ट भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। नेग्लेक्टेड सेक्टर्स जिनको इग्नोर किया जा रहा है पर उनमें ग्रोथ पोटेंशियल है, तो उनमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। आपको हार्ड मेंटेलिटी से बचना चाहिए। नाइन्थ, आप ज्यादा रिटर्न्स के लिए इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिन स्टॉक्स का रेवेन्यू 20 to 30% से ग्रो कर रहा है, जिन कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है जो तेजी से स्केल किया जा सकता है। लो पीई वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो, करंट मार्केट प्राइस कम हो। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो अपने फील्ड, अपने सेक्टर में इनोवेशंस ला रही है, जैसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। वो कंपनी हाई प्रमोटर स्टेक वाली होनी चाहिए और लो डेट वाली होनी चाहिए। उस कंपनी का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। 10th, ज्यादा रिटर्न्स के लिए इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो। ज्यादा रिटर्न्स के लिए आप सनराइजिंग, ग्रोइंग, एमर्जिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, लाइक एआई, सोलर एटसेट्रा। ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो जिन पर गवर्नमेंट का फोकस हो, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो जो अगले 10 से 20 साल बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। 11th, सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटेजी। ये एक एडवांस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो आपके शेयर मार्केट रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती है। इसका मेन कंसेप्ट ये है कि डिफरेंट सेक्टर्स इकोनॉमी के अलग अलग फेजेस में परफॉर्म करते हैं। अगर आपको ये पता हो कि कौन सा सेक्टर कब आउट परफॉर्म करेगा, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट पॉलिसीज और बजट अनाउंसमेंट्स को स्टडी करो, क्योंकि ये स्पेसिफिक सेक्टर्स को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स या सेक्टर्स चूज करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो आप सेक्टोरल ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग करके वो पैसा आप अंडर परफॉर्मिंग और हाई पोटेंशियल ग्रोथ वाले सेक्टर्स पे लगा सकते हैं। 12th, क्रिप्टो एंड स्टार्टअप्स। आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3, पेनी स्टॉक्स और स्टार्टअप्स में लगा सकते हैं। इनमें रिस्क जरूर ज्यादा है लेकिन रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा है। इनमें इन्वेस्ट करके आप अपने ओवरऑल कॉर्पस या पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। ये सभी टिप्स फॉलो करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी अचीव कर सकते हैं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को फॉलो करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।